आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। और कार्यपत्रक यहाँ लिखा नहीं है, वैसे कार्यपत्रक इस सप्ताह हमारा 10 चल रहा है तो होपफुली इसका नंबर भी 10 ही होगा और आज की तारीख है 29 अक्टूबर। तो चलो शुरू करते हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें क्या बताया गया है। यहाँ पर लेखक ने ये बताने की कोशिश की है कि आज हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पर फोन है, मोबाइल फोन है, SMS भेजते हैं, जैसे मैसेजेस जिसे हम बोलते हैं वो भेजते हैं। सब कुछ होने के बाद भी जो बात पत्र में है वो इन सब चीजों में नहीं है। पत्र क्या होता है आपको पता ही है, कागज पर लिखा जाने वाला संदेश पत्र कहलाता है। जब हम कागज पर संदेश लिखकर किसी के लिए भेजते हैं, अब हम फोन पर जब बात करते हैं तो हमने जो कहा और जो सुना वो सुन लिया और खत्म हो गई, जबकि पत्र एक कागज का टुकड़ा होता है जिस पर भावनाएं व्यक्त की जाती हैं और बहुत सोच कर लिखने वाला लिखता है। ऐसा नहीं है कि फटाफट से लिया और बोल दिया और फटाफट से जैसे हम फोन पर बोल देते हैं, SMS में भेज देते हैं। पत्र में इंसान बहुत सोच कर लिखता है, क्योंकि अभी पत्र का प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन पत्र पहले मुख्य साधन था संचार का, यानी कि अपनी बातचीत को एक जगह से दूसरी जगह करने का या अपने बात को दूसरी जगह तक पहुंचाने का, सूचनाओं को पहुंचाने का। तो बहुत सोच समझ कर लिखा जाता था, उसमें भावनाएं जुड़ी होती थी उसके साथ। तो जब वो पत्र कहीं भेजा जाता था तो जिसको वो पत्र मिलता था, लोग उन पत्रों को सालों संभाल कर रखते थे। और पुरानी मूवीज में तो आपने बहुत सारे पत्र के गाने भी सुने होंगे। तो चलो बढ़ जाते हैं आगे। यहाँ तक कि आगे बढ़ने से पहले मैं याद दिलाती हूँ, आपने मूवी देखी होगी बॉर्डर, उसमें आपने देखा संदेशे आते हैं, संदेशे जाते हैं, और वो चिट्ठी लेकर, वो पूरा गाना ही पत्र लेकर है। फिर आपको वो गाना भी याद होगा जिसमें गाना है कबूतर जा जा जा, उसमें भी आपने देखा कि वो चिट्ठी पत्र लेकर जो है पूरा गाना उसी पर है। और इसी तरीके से बहुत सारे गाने मिल जाएंगे। तो चलो बढ़ते हैं अब आगे की ओर कि पत्र अपने आप में खास है, जिंदगी में ही नहीं, राजनीति और साहित्य में भी, कला में भी। क्योंकि हम जानते हैं आजकल जो भी काम किया जाता है, कहने के लिए दुनिया आधुनिक हो गई है, लेकिन लिखित रूप में सब कुछ रखा जाता है और लिखित रूप में सब कुछ भेजा जाता है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो कला हो। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। और आप तो जानते ही हैं, जब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है, तो आपको पता है पत्र कई तरह के हैं। उदाहरण के लिए समाचार पत्र, मैगजीन जिसे हम पत्रिका बोलते हैं, साप्ताहिक पत्रिका, तो ये भी पत्र के एक प्रकार ही हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे कि यहाँ पर लिखा है मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। तो वो इसी तरह, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। मतलब यहाँ कहा गया है कि पत्र हर जगह इतने ही महत्वपूर्ण है, हाँ, लेकिन पत्र को अलग अलग जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे उर्दू में कहते हैं खत, संस्कृत में कहते हैं पत्र, जो आज हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं, पत्र बार बार शब्द आ रहा है, ये संस्कृत का शब्द है। कन्नड़ में कागद कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख कहते हैं, तमिल में कडिद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाई सीधी सी बात है, सालों तक वो लिखी हुई बातें हमारे पास रह सकती हैं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है, हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। भाई सही बात है,
पत्र लिखना भी एक कला है, बहुत सोच समझ के लिखा जाता है और पत्रों का दायरा भी है, आप एक लिमिट से ज्यादा लिख भी नहीं सकते। और लिखते हुए ध्यान भी रखते हैं शब्दों का, आदर का, हर बात का ध्यान रखते हैं, छोटे से लेके बड़े तक का। शुरुआत में आप चरण स्पर्श करते हैं तो अंत में आप सबसे आशीर्वाद भी मांगते हैं और बच्चों को, बड़ों को, सबको नमस्कार के साथ प्रेम भी देते हैं। तो ये पत्रों का दायरा भी है। उसके बाद रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भाई सही बात है, तलाशना तो पड़ता ही है, एड्रेस लिखा होता है, डाकिया या आजकल तो डिलीवरी बॉय भी हैं जिसे हम जानते हैं सामान भेजने के लिए, उनके साथ हम कई बार पत्र भी भेजते हैं, जैसे ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं, तो कहने को तो वो कार्ड है पर है तो एक पत्र ही। तो तलाशते हैं, पूछते हैं ये घर कहाँ पर है, ये घर कहाँ पर है, ये एड्रेस देखो, या वो एड्रेस को देखते देखते जाते हैं, तो तलाशते हैं ये पत्र एक दूसरे का ठिकाना। भारत में, सिर्फ भारत भर में ही 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। सोचकर देखिए, आज फोन का जमाना है, एसएमएस का जमाना है, ऐसे जमाने में भी भारत में 4.5 करोड़ पत्र डेली, हर रोज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इन्हीं पत्रों के बारे में एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, आपको याद ही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था 1953 में कहा था, हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े थे। हरकारे का क्या मतलब होता है? हरकारे का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो चिट्ठियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो अब आप कहेंगे तो डाकिया भी कहते हैं। डाकिया और हरकारे में फर्क होता है। फर्क क्या होता है? हरकारे ऐसे होते थे जिनके शरीर पर उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बांधा होता था जिससे आवाज हो, और वो दौड़कर जाते थे, चलकर नहीं जाते थे। उस जमाने में साइकिल नहीं होती थी, या तो वो घोड़ों से जाते थे या वो दौड़कर जाते थे। तो जब वो दौड़कर जा रहे होते थे तो घोड़े पे जाते थे तो भी उनके घोड़े को घुंघरू बांधे होते थे, और वो खुद जा रहे थे तो उनके पास कोई डंडा होता था जिस पर वो घुंघरू बांध के रखते थे ताकि वो दौड़े तो उनकी आवाज हो, या अपने शरीर पर कहीं पर घुंघरू की कोई चीज बांधते थे ताकि वो दौड़े तो उनकी आवाज से सब लोग हटते जाएं, मतलब उन्हें जगह दे दें, उन्हें उनका रास्ता बाधित ना हो। और वो दौड़ते हुए दूसरी जगह पर जाते थे और वहां पे जो हरकारा खड़ा होता था उस हरकारा को पत्र देते थे, और फिर वो हरकारा दौड़ना शुरू करता था, और फिर इस तरीके से पत्र एक जगह से दूसरी जगह तेजी से पहुंचते थे। वो अपनी पूरी स्पीड के साथ, यानी अपनी पूरी गति के साथ भागा करते थे। तो ये हो गए हरकारे। हरकारे मतलब व्यक्ति, और या फिर तेज घोड़े, जो मैं आपको बता रही हूँ, घोड़े पर भी घुड़सवार भी पत्रों को लेकर जाते थे। उसके बाद पहिए का जमाना आया तो घोड़े और हरकारों की जगह पहियों पर चीजें जाने लगी, यानी कि पहिए मतलब आप जानते ही हैं। उसके बाद गाड़ियां बनना शुरू हुई, और एट दी एंड हम देखते हैं रेलवे जैसी चीजों को, कि रेलवे के जरिए से चीजें, यानी कि पत्र जो है रेलवे में जाने लगे। उसके बाद तार से भारी बदलाव आया। तार का मतलब भी आपको पता ही है, पत्र और तार की जब हम बात करते हैं, तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। भाई सीधी सी बात है, टेलीफोन के लिए तार बिछाई जाती है और उन्हीं तारों के माध्यम से रेलवे जितनी देर में जाएगी उससे भी कहीं ज्यादा तेजी से जो है टेलीग्राम, टेलीफोन, ये सब चीजें संदेश पहुंचा देती हैं। टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है, मतलब अब सूरत बदल गई है इन नई चीजों से, जिनसे संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। तो चलो देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। आपके अनुसार पत्र, फोन और एसएमएस में क्या फर्क है? तो भाई बहुत बड़ा फर्क है। पत्र तो कागज पर लिखा जाता है, फोन तो तार की सहायता से एक जगह दूसरी जगह पर जो है हमारा संदेश पहुंचते हैं, और एसएमएस भी आपको पता ही है कि ये भी जो है फोन के द्वारा भेजे जाते हैं। तो फोन के द्वारा हम बोलकर अपनी बात दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, जबकि पत्र में हम लिखकर अपनी बात भेजते हैं। एसएमएस भी हम फोन के द्वारा भेज सकते हैं। पत्र किस तरह महत्वपूर्ण होते हैं? तो भाई पत्र तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये नया सिलसिला शुरू करते हैं, चाहे राजनीति हो, चाहे साहित्य हो, चाहे कला हो, कोई भी क्षेत्र हो, विवाद हो, नई घटनाएं हो, उन सब की जड़ है ये पत्र। साहित्य पत्रों पर केंद्रित होते हैं। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए यहाँ पर इस शब्द को ठीक कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण शब्द है ये, अनु की जगह महत्वपूर्ण आएगा। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हमें बताना है पत्र को क्या क्या कहा जाता है। कन्नड़ में, तमिल में, कड़िद में, तमिल में, उर्दू में, सब मैंने लिख दिया है, आप फटाफट से नोट कर लीजिए।
भारत में रोज कितनी चिट्ठियां डाली जाती हैं, तो 4.5 करोड़ डाली जाती हैं। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि अब महामारी में इनकी संख्या कितनी हो गई होगी, हर चीज की संख्या घट गई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इनकी संख्या भी घटकर 1.5 करोड़ हो गई होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था इतने समय पहले और क्या बताया था उनके बारे में, बदलते बदलते क्या हो गए हैं, तो ये रहा इसका उत्तर जो मैंने आपको भी डिटेल से समझाया था। इसके बाद एक गतिविधि दी गई है, उन्होंने कहा है कि आपको एक पिटारा बनाना है, उसमें चिट्ठियां इकट्ठी करनी है, या तो चिट्ठियां एक बॉक्स बनाइए उसमें चिट्ठियां बना, या फिर एक बॉक्स बनाइए और बॉक्स बनाकर उसके ऊपर बहुत सारी चीजों के चित्र चिपका दीजिए। इस तरीके से ये गतिविधि हमारी पूरी हो जाएगी। लेकिन ये मैं अगर यहाँ पे बना भी दूंगी तो भी हल नहीं होगा, वो आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। तो ये थी आज की अच्छी सी प्यारी सी खूबसूरत सी वर्कशीट जो बहुत सारी नॉलेज लेकर हमारे लिए आई। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज इस चैनल को चलाने के लिए आपका सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें, इसलिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए करना सिर्फ ये है कि आपकी वीडियो के नीचे आ रहा एक रेड कलर का बटन जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक कीजिए, कलर चेंज मतलब चैनल हो गया सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी सी प्यारी सी नॉलेज वाली वर्कशीट के साथ। स्वस्थ रहें, खुश रहें और वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।